क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बोरोड कैपिटल में डिबेंचर। ये डिबेंचर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ओन कैपिटल में शेयर्स में जैसे इक्विटी शेयर, वैसे ही सेम बोरोड कैपिटल में डिबेंचर। हम बोरोड कैपिटल का मीनिंग लास्ट वीडियो में देख लिया है, आप उसे जरूर देखिए। अगर आपने बोरोड कैपिटल समझ लिया है, यानी बोरोड यानी क्या, बोरो करना, उधार करना, डेट कैपिटल, कर्जाऊ कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, उसी में हमारे डिबेंचर सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कंपनी में जब कैपिटल राइज किया जाता है तो उसमें फंडामेंटल कुछ कैपिटल होता है जो लाया ही जाता है, जैसे शेयर्स और डिबेंचर। डिबेंचर हमारे लिए डेट कैपिटल है, यानी डिबेंचर यानी क्या होता है, लोन। हर कंपनी को अपने ग्रोथ करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। जब भी उसे एक्सेस कैपिटल की जरूरत होती है, वो डिबेंचर में अपना कैपिटल कलेक्ट कर सकती है, राइज कर सकती है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ राइट्स दिए कि वो अपना कैपिटल डिबेंचर में भी ला सकती है। डिबेंचर ये क्या है, डिबेंचर क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ सोर्स है। कंपनी इसमें कैपिटल लाएगी। और डिबेंचर हर कंपनी के लिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल हो चुका है। तो डिबेंचर यानी आप समझ रहे हैं कि एक प्रकार से लोन लिया जाता है। कंपनी जब बाहर से कैपिटल कलेक्ट करती है थ्रू द जनरल पब्लिक, तो कंपनी उन्हें डिबेंचर इशू करती है। तो ये डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर का मीनिंग, डिबेंचर की डेफिनेशन, डिबेंचर के फीचर्स ही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप जरूर पूरा वीडियो देखिए, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ये डिबेंचर यानी होता क्या है। डिबेंचर यानी डेट कैपिटल, जिसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, चार्ज की जाती है, यानी ये रिस्क कैपिटल नहीं होता है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होती है। कंपनी को जब डिबेंचर इशू करती है तो ये हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, क्रेडिटर। तो देखिए डिबेंचर यानी क्या, डिबेंचर का मीनिंग हो रहा है कि लोन, एक प्रकार से लोन लेना। कंपनी में ओन कैपिटल इनफ नहीं होता, कंपनी को एक्सपांड करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो कंपनी में डिबेंचर लाए जाते हैं। द टर्म डिबेंचर हैज केम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबे। इसका मतलब क्या होता है, डिबे लैटिन वर्ड से आया है, व्हिच मींस टू ओ। Which means to owe, उसका मतलब होता है उधार देना, ऋणी होना। हम बोलते हैं ना, हमने इससे, इनके हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है, यानी हमने उससे क्या किया है, उन्होंने हमारे ऊपर लोन दिया है, कर्जा दिया। जब भी हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हम उनके ओज बन जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं। एक प्रकार से हम देने लग जाते हैं कि कभी ना कभी इनके पैसे हमें उधार लिए हैं तो कभी ना कभी ये पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, यानी ओज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू ओज। So the term debenture has came from Latin word debe, which means to owe. उसके बाद section 2 subsection 30 of the Company Act 2013 only stated that the word debenture include debenture stock। इसके अंदर debenture stock क्या होता है, जैसे शेयर्स का स्टॉक होता है वैसे डिबेंचर का भी स्टॉक होता है। इसमें बॉन्ड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग डेट। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एविडेंसिंग डेट, मतलब आप जब किसी से कर्जा लेते हैं तो उसके रूप में आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जो एविडेंसिंग ऑफ डेट होता है, जिसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट से नाम से भी जाने जाएंगे। जैसे शेयर इशू किया जाता है तो शेयर सर्टिफिकेट, वैसे डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वेयर कंस्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन दी असेट, और लेकिन ये कंपनी के ऊपर क्या हो सकता है, चार्ज ऑन असेट और नॉट, यानी डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड यानी जिसके ऊपर असेट क्या की जाती है, चार्ज की जाती है, मॉर्गेज की जाती है। यानी अगर हम डिबेंचर का पेमेंट देने में अनेबल है, we are unable to make a payment to debenture holder, in that time debenture holder can sell our property and recover their debt। अगर वो हमारी प्रॉपर्टी सेल करके अपना डेट रिकवर कर लेते हैं तो इसीलिए वो चार्ज किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि डिबेंचर यानी क्या, जिसके ऊपर असेट क्या की जाती है, मॉर्गेज की जाती है, यानी चार्ज की जाती है। तो ऐसे होते हैं हमारे डिबेंचर। डिबेंचर यानी लोन का ही टाइप है जो कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए कंपनी इसमें पैसा कलेक्ट करती है थ्रू द कैपिटल। डिबेंचर कैपिटल बोलते हैं। जो डिबेंचर परचेस कर लेता है उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है, जो कि हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं। तोफान ने डिफाइन किया है क्या, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी as an evidence of debt to the holder usually arising out of loan। डिबेंचर एक प्रकार से क्या है बोलते हैं, लोन है जो एविडेंसिंग ऑफ डेट है, जिसके ऊपर लोन है, मोस्टली
कंपनी सिक्योर्ड बाय चार्ज। और ये क्या होते हैं, कंपनी जब इसे डिवेंचर में इशू करती है तो ये चार्ज भी होते हैं असेट के ऊपर, यानी असेट कुछ ना कुछ इनकी तरफ मॉर्गेज रखी जाती है, गिरवी रखी जाती है। तो डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, इंडेफिनिट एविडेंसिंग ऑफ इंडेफिनिट्स, ये लिखा नहीं है यहाँ पे देखो, डिवेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेफिनिट्स। कर्जा लेने का एक प्रॉमिस होता है, वचन होता है, जो कि हमने एक सर्टिफिकेट में लिखा होता है, जो कि डिवेंचर सर्टिफिकेट भी कहलाता है। अब आप समझ चुके होंगे डिवेंचर क्या है, एक प्रकार से लोन है जो कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए लिया जाता है। जो भी डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है और हमारे लिए वो डिवेंचर होल्डर बन जाता है। डिवेंचर के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है, जो कि हम फीचर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप डिवेंचर मतलब समझ गए क्या, डिवेंचर है ना एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कर्जा लेने का एक वचन होता है, प्रॉमिस होता है, जो कंपनी कुछ असेट मॉर्गेज रख के पब्लिक को इश्यू करती है। डिवेंचर ये लैटर स्टेज में इशू किए जाते हैं, जब कंपनी अच्छे से चलने लग जाती है, रन होने लग जाती है, अब कंपनी में और कैपिटल की एक्स्ट्रा नीड होती है, तो ऐसे टाइम पे ओन कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी बोरोड कैपिटल में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिवेंचर इशू करती है। और यह हर कंपनी इशू कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। तो फीचर से समझ में आते हैं, प्रॉमिस, सबसे पहला फीचर क्या है, प्रॉमिस। डिवेंचर में जब भी हम लोन लेते हैं तो कंपनी उन्हें प्रॉमिस करती है कि वी विल रिपे योर डेट ऑन दी मैच्योरिटी डेट। हम प्रॉमिस करते हैं उन लोगों को कि आपसे जो लोन लिया गया है वो हम कभी ना कभी आपको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। फेस वैल्यू, डिवेंचर की फेस वैल्यू जनरली 100 एंड मल्टीपल ऑफ 100 होती है। मतलब डिवेंचर जो है, अगर आप एक डिवेंचर की परचेस करते हैं, जैसे हम शेयर परचेस करते हैं 1 2 3 4 5, उसकी फेस वैल्यू होती है 1 रुपए या 10 रुपीस इक्विटी शेयर की। प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू होती है 100 रुपए। वैसे ही सेम डिवेंचर जब परचेस किए जाते हैं जनरल पब्लिक द्वारा, तो वो कितनी क्वांटिटी में परचेस करते हैं, तो इसके लिए उसकी फेस वैल्यू होना जरूरी है। जनरली इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 एंड सो ऑन, 100 200 500 ऐसे उनकी वैल्यूज बढ़ते जाती है। तो फेस वैल्यू भी होती है डिवेंचर की। टाइम ऑफ रीपेमेंट, तो टाइम ऑफ रीपेमेंट डिवेंचर जब इशू किए जाते हैं तभी उसे प्रीडिटरमाइंडली बताया जाता है कि हमने 5 साल के लिए लिए या 10 साल के लिए लिए। मतलब मैच्योरिटी डेट पे डिवेंचर का क्या किया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है ऑन अ टाइम। उसका टाइम पीरियड डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो डिवेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके अंदर रीपेमेंट की टाइम दिया जाता है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, जैसे ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, तो सबसे पहले पैसा बोरोड कैपिटल होल्डर को दिया जाता है। क्यों, तो इनके ऊपर अपनी असेट क्या है, मॉर्गेज है, यानी हमें प्रायोरिटी से इनका रीपेमेंट करना पड़ेगा। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एश्योरेंस का मतलब है गारंटी। जब भी हम डिवेंचर से लोन लेंगे तो जब भी इनकी मैच्योरिटी डेट आ जाती है पेमेंट करने की, तो इन्हें सबसे पहले पैसा मिल जाता है, क्योंकि एश्योरिटी है, गारंटी है, क्यों इनका पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर है। और शेयर होल्डर ओनर को पैसे देने से पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करना कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपलसरी है। हर कंपनी को सबसे पहले पैसा बोरोड कैपिटल को पेड करना पड़ता है, बाद में जाके आप शेयर होल्डर को या ओन कैपिटल को पेमेंट करेंगे। यानी आप समझ चुके होंगे कि एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट भी किया जाता है। इंटरेस्ट, जैसे शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है उनकी इनकम के फॉर्म में, वैसे अगर आप डिवेंचर में लोन ले लेते हैं तो हर कंपनी को डिवेंचर होल्डर को क्या देना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, और देना कंपलसरी होता है एवरी ईयर। और इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड होता है, पहले ही फिक्स किया जाता है कि 10% दिया जाएगा, 20% दिया जाएगा या 30%। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लिखा होता है डिवेंचर सर्टिफिकेट पे कि इतने परसेंट से इंटरेस्ट एवरी ईयर पेड किया जाएगा। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्रेडिटर को पेमेंट देना ही पड़ता है, और उनका इंटरेस्ट भी हमें एवरी ईयर पेड करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ये कंपनी सेटल करती है कि कैसे पेड करना है, लेकिन इंटरेस्ट दिया जाता है, ये डिवेंचर होल्डर की इनकम होती है। कंपनी के लिए ये लायबिलिटी होती है, देना ही पड़ेगा। पार्टीज टू डिवेंचर्स, अब डिवेंचर होल्डर में कितने लोग होते हैं, तो 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले कंपनी जो अपने डिवेंचर इशू करेगी, बीच में डिवेंचर ट्रस्टीज भी। अब कंपनी ने 2013 के अकॉर्डिंग 500 या 500 से ज्यादा लोगों को जब कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर ट्रस्टी की प्रोविजन बताइए, और
डिबेंचर होल्डर, यानी डिबेंचर के अंदर कितने पार्टीज होती है? सबसे पहले कंपनी, फिर डिबेंचर ट्रस्टी और फिर डिबेंचर होल्डर। ऐसे 3 लोगों में इसका रिटन डॉक्यूमेंट बनता है। कंपनी इशू करती है डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा डिबेंचर होल्डर को, जिसका नाम है डिबेंचर सर्टिफिकेट। ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर, ऑथोरिटी किसको होती है? कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पावर टू इशू डिबेंचर टू द जनरल पब्लिक। जब भी कंपनी में पैसों की जरूरत होती है, जब भी कैपिटल राइज करना होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा पूरे पावर दिए गए हैं कि वो अपने कंपनी के डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, स्टेटस मतलब वो कौन होते हैं हमारे कंपनी के? जैसे शेयर होल्डर ओनर है, वैसे ही डिबेंचर होल्डर कौन है? क्रेडिटर है कंपनी के। ये कंपनी में लोन दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए लोन दे रहे हैं, यानी हमारी कंपनी के कौन है? डिबेंचर होल्डर यानी के क्रेडिटर। नो वोटिंग राइट्स, जैसे शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे ही डिबेंचर होल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। दे कैन वोट, उनको वोटिंग पावर्स भी नहीं है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, वो हमारे क्रेडिटर है। जब भी कभी अगर इनकेस एक आधी बार वोटिंग करना भी पड़ा तो वैसे टाइम पे करेंगे जब कंपनी उन्हें फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं कर रही है या उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं कर रही है, तो ऐसे टाइम पे उन्हें वोटिंग पावर्स दिए जाते हैं। बट नॉर्मली जनरली डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स। सिक्योरिटी, तो इसके ऊपर सिक्योरिटी चार्ज की जाती है, कंपनी की असेट क्या की जाती है? मॉर्गेज की जाती है। इश्यूअर्स, तो कंपनी कौन सी इशू कर सकती है? पब्लिक कंपनी भी डिबेंचर इशू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी डिबेंचर इशू कर सकती है। इश्यूअर दोनों कंपनी हो सकती है। लिस्टिंग, जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो इनका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना जरूरी होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये राइट्स है कि वो डिबेंचर इशू करे और एट द टाइम ऑफ इशू सबसे पहले इन्हें शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना जरूरी होता है। तो आप समझ चुके हैं डिबेंचर यानी क्या? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। जनरली ये चार्ज ऑन असेट, डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर होते हैं, इनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिबेंचर के टाइप्स पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके भी 8 टाइप्स है डिबेंचर्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।